तो दोस्तों कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विंडो 11 के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आप विंडो 11 को इंस्टॉल करने वाले हो या फ्यूचर में आप इंस्टॉल करोगे तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। इस वीडियो का मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे दोस्त ने गेमर स्टैंड ने पूछा कि विंडो 11 के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऊपर एक वीडियो बनाइए, और ये आप सबके लिए आपको जानना ज़रूरी है विंडो 11 के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले हम विंडो 11 के मिनिमम रिक्वायरमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो विंडो 11 के मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए आपका पीसी में i3 7 जेन होगा तो आप नहीं कर सकते हैं विंडो 11 को इंस्टॉल। i3 7 को इनकम्पैटिबल बता दिया गया है। i3 7 या i3 8 होगा तो कर सकते हैं, i3 7 से अगर कम होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपका पीसी विंडो 11 सपोर्टेबल नहीं है और आप कहीं से इसको जुगाड़ लगा के इंस्टॉल कर भी लेते हैं तो आपको खुद फील होगा कुछ दिन में कि मेरा पीसी थोड़ा पहले से विंडो 10 से स्लो चल रहा है, और आपको कुछ बग्स भी दिखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स की। तो आपका प्रोसेसर 1 गीगाहर्ट्ज़ होना चाहिए और आपके पीसी में एटलीस्ट 2 कोर होना चाहिए। ठीक है, आपका विंडो 64 बिट कंपैटिबल होना चाहिए। अगर आपका विंडो 32 बिट है तो काम नहीं करेगा। UEFI का सपोर्ट होना चाहिए और आपका TPM 2.0 का सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम आपके पीसी में 4 GB रैम होना चाहिए और 64 GB का स्पेस होना चाहिए आपके विंडो में सी ड्राइव में, जिसमें आप विंडो इंस्टॉल करेंगे। 720p पिक्सल का आपका रेजोल्यूशन होना चाहिए जो आपका डिस्प्ले होगा, और ग्राफिक का DirectX 12 और WDDM 2.0 का ड्राइवर आपके पीसी में होना चाहिए, और आपका सिक्योर बूट होना चाहिए, काम करना चाहिए, सपोर्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब इसके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थे विंडो 11 के। तभी आप प्रॉपर तरीके से विंडो 11 को इंस्टॉल कर पाएंगे बिना किसी इशू के। अब आइए जान लेते हैं विंडो 11 के एडवांटेज के बारे में, जो नया फीचर्स आए हैं विंडो 10 में, विंडो 10 से विंडो 11 में। तो आइए जानते हैं। पहला है स्टार्ट मेनू को पूरी तरह से विंडो 11 में चेंज कर दिया है। आप विंडो 10 में देखते होंगे आपका स्टार्ट मेनू लेफ्ट कॉर्नर में रहता था, अब इसको सेंटर में कर दिया गया है। अगर आपको स्टार्ट मेनू सेंटर में अच्छा नहीं लगता है और आपको लेफ्ट में करना है तो आप इसको मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा है स्नैप लेआउट की मदद से आप विंडो 11 में आप एक ही टाइम में मल्टीटास्किंग कर सकेंगे। विंडो 10 में क्या होता था, आपको टास्क को इधर रखना पड़ता था 2 भागों में, लेकिन आप इसमें 4-5 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को एक साथ ही रन करेंगे और आपको मिनिमाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विंडो 11 में नए थीम को ऐड किया गया है। आप अपने हिसाब से अपना चूज कर सकते हैं थीम, और वॉलपेपर नए आए हैं, आप इसको देख सकते हैं। 11 में नया फीचर विजेट का सपोर्ट दिया गया है। आप अपने मोबाइल में विजेट को देखते होंगे, आप उसमें टाइमर सेट कर सकते हैं, आप उसमें अलार्म शॉर्टकट्स रहते हैं और वेदर देख सकते हैं। अब आप विंडो 11 में अब यही सब चीज़ को आप आसानी से कर सकते हैं। विंडो 11 में टास्क व्यू में कुछ चेंजेस किए गए हैं। आप विंडो 10 में देखते होंगे कि आपको कोई मल्टीपल काम करना होता था तो आप नए डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते थे, और अब विंडो 11 में इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज करके थोड़ा अच्छा बना दिया गया है, और इसको आप अपने हिसाब से, आपको ऑफिस का काम होगा तो ऑफिस के काम के लिए अलग सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, और आपको अगर गेमिंग करना होगा तो गेमिंग के लिए आपके लिए अलग से सारे ऐप्स रहेंगे, आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। मल्टीपल डेस्कटॉप आप बना सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा फीचर है दोस्तों एंड्रॉयड ऐप सपोर्ट, और विंडो 11 में एंड्रॉयड के ऐप्स भी सपोर्ट करेंगे। आपने विंडो 10 में देखा होगा, अगर आपको कोई भी ऐप इंस्टॉल करना होता था तो आपको उसके लिए अलग से इमुलेटर डाउनलोड करना पड़ता था, तब जाके आप उसमें ऐप इंस्टॉल करते थे। लेकिन आप विंडो 11 में अब आपको अलग से सॉफ्टवेयर इमुलेटर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वहीं पर सब कुछ मिल जाएगा। विंडो 11 में दोस्तों ऑटो HDR का सपोर्ट लाया गया है। विंडो 11 को गेमर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो अगर आपका मोनीटर ऑटो HDR सपोर्ट करता है तो आप इसका मज़ा ले सकते हैं। अब इतने सारे मस्त फीचर मिल रहे हैं विंडो 11 में, तो उसके डिसएडवांटेज भी होंगे। तो आइए जान लेते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। अगर आपका पीसी विंडो 11 को सपोर्ट नहीं करता, अगर आप कहीं से भी जुगाड़ करके उसको इंस्टॉल ज़बरदस्ती कर भी देते हैं, तो आपको कुछ दिन में फील होगा कि मेरा पीसी
स्लो चल रहा है, स्मूथ नहीं चल रहा है और आपको कुछ बग्स भी इशू आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपका पीसी विंडो 11 के लिए कंपैटिबल है तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको नॉर्मल यूज के लिए करना चाहते हैं, मूवी देखने के लिए, गाना सुनने के लिए, यूट्यूब देखने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए कर रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आपका पास 4 GB रैम है तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस चाहिए तो आप उसमें अपने विंडो 11 में SSD लगा दीजिए और तो आपका थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा। अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा रैम भी बढ़ा सकते हैं, आपको इससे थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा विंडो 11 का। गेमिंग के लिए दोस्तों ऑटो HDR का सपोर्ट बहुत अच्छा है इसके लिए, लेकिन आपको ऐसा मॉनिटर भी होना चाहिए जो ऑटो HDR सपोर्ट करता हो। गेमिंग के लिए अगर आपका सिस्टम अच्छा है, हाई एंड PC है, फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा विंडो 11 में। आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा विंडो 10 के बदले। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि विंडो 11 अभी नया है, नया चीज़ नए बग के साथ आता है, तो इसको फिक्स होने में 3 से 4-6 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। अगर आप नॉर्मल यूजर हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा इसके बग्स के बारे में उतना। लास्ट चीज़ दोस्तों, अगर आप विंडो 10 से विंडो 11 को अपग्रेड करते हैं, अगर विंडो 11 में आपको थोड़ा उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है और आप विंडो 10 को 10 दिन के बाद जाना चाहते हैं विंडो 11 से विंडो 10 में, तो आपको सिर्फ 10 दिन ही मिलता है रोल बैक होने के लिए। अगर आप 11वें दिन सोचेंगे कि हम अब विंडो 11 से विंडो 10 में चले जाएंगे तो नहीं चल पाएंगे। इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे आप जा सकते हैं, लेकिन ये कोई जेन्युइन तरीका नहीं है। उम्मीद है दोस्तों आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे विंडो 11 के डिसएडवांटेज और एडवांटेज से लेकर। अगर आपको अभी भी कोई प्रश्न है विंडो 11 से, आपका कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।